नमस्कार। शुभम भूयात् ईसवीयं नववर्षमिदं सर्वेभ्यः। आज ईसवीय वर्ष 2023 की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ हमें आप लोगों के साथ बात करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ईश्वर आप सभी लोगों को सुख, समृद्धि पूर्वक स्वस्थ और प्रसन्न रखते हुए सभी को पूर्ण दीर्घायुष्य प्रदान करके अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सर्वथा सफल सिद्ध करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो ये प्रश्न पत्र है संस्कृत नाटक, उसका जो तृतीय खंड है उसको विशेष करके दृष्टि में रख करके कुछ बात करते हैं। कुछ ऐसा संयोग रहा कि ये संस्कृत नाटक का जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है उसको लेकर के आप लोगों के सम्मुख हमें उपस्थित होने का अवसर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराया और उसके माध्यम से हम यथासंभव स्वरूप में जो भी हो पाया वो आपके समक्ष रखने का हमने प्रयत्न किया। क्योंकि सभी जानते ही हैं कि पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक है और हमारे संस्कृत की जो पठन और पाठन की शैली है वो प्रायः अन्य विषयों से विलक्षण है। इसमें टेक्स्ट होते हैं, मूल ग्रंथ होते हैं। तो उस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि जितना न्याय आपके साथ करना चाहिए उतना हो सकता है हम ना कर पा रहे हों, फिर भी जितना भी संभव हुआ है उतना हम लोगों ने प्रयत्न किया है। उसी क्रम में आज हमें इस तृतीय खंड को लेकर के बात करनी है और आपका ये जो तृतीय खंड है वो संपूर्णतः महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम को दृष्टि में रख करके निर्धारित किया गया है। जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करने के लिए तत्पर होते हैं तो सर्वप्रथम हमारी जिज्ञासा का विषय होता है कि ये क्या है, किस प्रकार का ग्रंथ है और विशेष करके किसके द्वारा प्रणीत है। तो जैसा कि कालिदास के बारे में सभी लोग जानते हैं, एक कालिदास की प्रशस्ति में श्लोक है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यैव तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कहते हैं कि जब हम प्राचीन कवियों की गणना करने के लिए तत्पर होते हैं तो हमारी कनिष्ठिका उंगली पर अर्थात सर्वप्रथम महाकवि कालिदास का नाम आता है और उसके बाद उनकी श्रेणी में बड़ी मुश्किल से ही 2-3 महाकवियों का नाम ही अधिष्ठित हो पाता है और इसीलिए कवि ये कल्पना करता है कि ये जो हमारी दूसरी अनामिका उंगली है उस अनामिका उंगली पर गिनने के लिए कोई नाम मिला ही नहीं। कुछ लोगों ने तो ध्वन्यालोककार इत्यादि, आनंदवर्धन इत्यादि ने तो कहा कि महाकवियों की श्रेणी में 2-3 कवियों को गिना जा सकता है, परंतु यह जो प्रशस्ति है वो तो कहता है कि
कालिदास का नाम लेने के बाद आज तक उनके समान किसी भी कवि की उपलब्धि न होने के कारण ही अगली उंगली पर गिनती बढ़ ही नहीं पाई, और इसीलिए इस उंगली का जो नाम है वो अनामिका हो गया। इस पे गिनने के लिए कोई नाम मिला ही नहीं। तो खैर, हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, परंतु निश्चित रूप से महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के एक सर्वोत्कृष्ट आदर्श महाकवि हैं, जिन्होंने अपने सर्जनों के माध्यम से सभी लोग उनके रघुवंश महाकाव्य से परिचित हैं, सभी लोग उनके कुमार संभवम महाकाव्य से परिचित हैं, सभी विद्यार्थी उनके मेघदूत नाम के खंडकाव्य से परिचित हैं। तो इस तरीके से तीन उनके जो प्रमुख श्रव्य काव्य के ग्रंथ हैं, उसी तरीके से तीन उनके मुख्य दृश्य काव्य की श्रेणी के ग्रंथ हैं, जिनमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सर्वविदित है। तो निश्चित रूप से जब महाकवि कालिदास का नाम आता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम उसके साथ सामान्य रूप से सर्वजन विदित हो जाता है। जहां तक महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का प्रश्न है, तो जैसा अभी हम लोगों ने महाकवि भास इत्यादि के बारे में देखा था कि उन्होंने भी अपने बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंतः साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। वही साक्ष्यों के आधार पर ही हम उनका परिचय, उनके देश, उनके काल इत्यादि का निर्धारण कर पाते हैं। बिल्कुल वही स्थिति हमें महाकवि कालिदास के बारे में भी प्राप्त होती है, क्योंकि आज तक महाकवि कालिदास पर न जाने कितने शोध कार्य हो चुके हैं और हो रहे हैं, परंतु अभी भी ये निश्चित रूप से कह पाना बहुत ही कठिन है कि महाकवि कालिदास कहाँ के थे या किस समय थे। यद्यपि बहुत सारे जो अध्ययन किए गए और इनके जो ग्रंथों का अध्ययन किया गया, तो उनमें निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास का जो क्षेत्र है वो उज्जैनी रहा होगा। इनके काल के बारे में हमारे सामने विशेष रूप से दो तीन प्रकार की अवधारणाएं आती हैं। उन सभी अवधारणाओं में जो पारस्परिक विसंगतियां हैं उनकी चर्चा हम नहीं करते हैं, और हमें ऐसा जो प्रतीत होता है कि एक जो ये अवधारणा है कि महाराजा विक्रमादित्य के साथ उनका जो संबंध बताया जाता है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास रहे होंगे। अकबर के नवरत्नों में भी इनकी गणना की जाती है। तो निश्चित रूप से इन्होंने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया है, उन ग्रंथों को देख करके बहुत कुछ ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ये ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास निश्चित रूप से थे। इससे आगे इनको ले जाना संभवतः बहुत अधिक न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ किंवदंतियां हैं। उन किंवदंतियों को में आप लोग जानते हैं कि एक ये भी मिलती है कि प्रारंभ में ये बहुत अधिक प्रखर बुद्धि के नहीं थे, बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे। और एक ये प्रकरण आता है कि विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी थी, और वो इतनी अधिक विदुषी थी कि एक से एक मूर्धन्य विद्वान उसके आगे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाया करते थे।
तो विद्वानों में एक प्रायः एक जो ये भी दोष देखा गया है कि वो परस्पर दूसरे विद्वान से कभी-कभी ईर्ष्या करते हैं। तो उस कारण वे लोग उस बालिका से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और बालिका संभवतः ये चाहती थी कि हमारा जो विवाह होगा, जो व्यक्ति हमें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसके साथ करेंगी। तो लेकिन उसे कोई परास्त नहीं कर पाता था। तो फिर एक प्रकरण आता है कि कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से ऐसा एक षड्यंत्र रच करके, एक मूर्ख व्यक्ति को ढूँढ करके और उसके साथ विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ कराया। उसमें यह अभिनय किया गया कि यह व्यक्ति इस समय मौन धारण किए हुए है, अतः ये संकेतों में ही शास्त्रार्थ करेगा। और वो प्रकरण आगे आता है, आप सब लोग परिचित हैं कि उस प्रकरण में विद्योत्तमा उनकी चुनौती को स्वीकार करती है और शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है और उस शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा अपनी एक उँगली उठाती है और जब इन्हें उसका उत्तर देना होता है, तो ये 2 उँगलियों से उसका उत्तर दे देते हैं। इसकी व्याख्या विद्वन मंडली करती है कि विद्योत्तमा ने कहा है कि ईश्वर एक है, तो उन्होंने उत्तर दिया है कि नहीं, ब्रह्म और जीव ये 2 तत्व हैं। उसके बाद विद्योत्तमा की तरफ से ये 5 उँगलियों को उठा करके संकेत किया जाता है कि 5 तत्व हैं, तो इनके द्वारा इस प्रकार से मुष्टिका बांध करके उत्तर दिया जाता है। अब वो किंवदंती है, कुछ लोग कहते हैं कि कालिदास को लगा कि भई ये मुझे तो चाटा दिखाना चाहती है, तो मैं उसे घूसा दिखा सकता हूँ। परंतु अ, इसका कोई बहुत प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। तो उसकी मीमांसा विवक्षा ऐसे की जाती है कि आपने कहा है कि 5 तत्व होते हैं, तो इनका अभिमत है कि 5 तत्व से मिल कर के ही ये पांचभौतिक शरीर की रचना होती है और इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न होती है और ये स्वीकार कर लेती है कि ये विद्वान है और उनका विवाह करा दिया जाता है। उसके बाद ऐसा प्रश्न आता है कि विद्योत्तमा उनसे प्रश्न करती है कि अश्चित् कश्चिद् अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः, परंतु कालिदास विद्वान नहीं थे, तो उन्हें स्पष्ट नहीं हो पाता है और वो समझ नहीं पाते हैं। उसी समय एक प्रकरण आता है कि कहीं पर वो अपनी पत्नी के साथ विराजमान थे, उसी समय कहीं पर एक ऊँट की आवाज़ आती है और वो उसे सम्यक रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह-तरह के कथानक मिलते हैं। कुल मिलाकर के विद्योत्तमा उनसे असंतुष्ट होती है और अपनी पत्नी से तिरस्कृत होकर के वे भगवती काली की उपासना करते हैं। किंवदंतियाँ तो ऐसी भी मिलती हैं कि पत्नी के द्वारा उनको अ, धिक्कार दिया जाता है और वो धक्के खाते हुए जाकर के काली के दरबार में गिरते हैं और उनकी ज़बान कट करके काली जी के पास पहुँच जाती है। काली जी प्रसन्न होती हैं और उन्हें वरदान दे देती हैं कि तुम्हें सरस्वती का वरदान मिलता है और उस समय कालिदास स्तुति करते हुए देखे जाते हैं और विद्योत्तमा जब स्नान ध्यान करके मंदिर में आती है पूजन के लिए, तो वहां पर देखती है कि वह व्यक्ति उनका पति काली का पाठ कर रहा है, स्तोत्रों का पाठ कर रहा है और वो बहुत ही शर्मिंदा होती है और क्षमा याचना करती हुई अपनी गलती को स्वीकार करके उन्हें अपना पति स्वीकार करती है और उसके बाद ही ऐसा कहा जाता है कि उसके द्वारा जो ये प्रश्न किया गया था, अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषाः, तो इसी का उत्तर देने के लिए कालिदास के द्वारा अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इत्यादि
के रूप में प्रारंभ करके कुमार संभवम की रचना की गई। वागरथाविव संप्रक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यादि के रूप में वाक से प्रारंभ करके रघुवंशम महाकाव्य की रचना की गई और कश्चित कांता विरह विधुरा इत्यादि से प्रारंभ करके मेघदूतम की रचना की गई। तो कुल मिलाकर के यह एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान और महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए और इन्होंने 3 प्रमुख श्रव्य काव्य और 3 प्रमुख दृश्य काव्यों की रचना की। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रंथ इनके नाम से प्राप्त होते हैं। ऋतु संहार भी इन्हीं का ग्रंथ माना जाता है और भी बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन अन्य जो ग्रंथ हैं उनके बारे में विद्वानों का मत ये है कि ये कोई दूसरे कालिदास रहे होंगे। तो हम यहाँ पर इनके नाट्य ग्रंथ को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्य की, जिसको हम रूपक और रूप इत्यादि भी कहते हैं, नाट्य भी कहते हैं, जिसका नाटक एक प्रधान भेद है, जिसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से कर चुके हैं, नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम इत्यादि के माध्यम से। तो उसी क्रम में ये इनके जो तीनों नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, वो मालविका और अग्निमित्र के प्रणय प्रसंग को लेकर के विरचित 5 अंकों का नाटक है। मालविका विदर्भ के राजपूत माधव सेन की बहन है। दायूदों द्वारा राज्य को ले लिए जाने पर अमात्य सुमति मालविका को सुरक्षित रखने के लिए छिपा देता है। दस्युओं द्वारा वन में सुमति की हत्या कर दी जाती है और मालविका वीरसेन को मिल जाती है। उसके पश्चात वो दासी के रूप में महारानी धारिणी के पास रहती है और राजा अग्निमित्र उस पर अनुरक्त हो जाता है। इसी पूरे कथानक को मालविकाग्निमित्र नाम के नाटक में बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उसमें वैशिष्ट्य ये है कि संपूर्ण विवरण ज्ञात हो जाने पर महारानी धारिणी के अनुमति से राजा अग्निमित्र जो है वो मालविका से विवाह कर लेता है, क्योंकि राजाओं में बहुपत्नी की प्रथा प्रचलित थी। विक्रमोर्वशीयम भी 5 अंकों का एक रूपक है, जो त्रोटक नाम के उपरूपक के अंतर्गत आता है। इसमें वस्तुतः पुररवा और उर्वशी को लेकर के संपूर्ण कथानक प्रस्तुत किया गया है। उसमें एक ऐसा प्रकरण आता है कि एक समय उसे उर्वशी को शाप मिल जाता है और उस शाप के कारण उसे मृत्यु लोक में रहना पड़ता है और यही कारण है कि जो उर्वशी है उसे मृत्यु लोक में आना पड़ा। इसी कथानक को एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करके पुररवा और उर्वशी का ये जो प्रकरण है वो विक्रमोर्वशीयम में निबद्ध करने का प्रयत्न नाट्यकार ने किया है। जहां तक कि महाकवि कालिदास के द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्न है, तो उसमें 7 अंक हैं और ये जो नाट्य ग्रंथ है
इसका जो कथानक है वो इतिहास और पुराण इत्यादि में प्रसिद्ध है, क्योंकि इतिहास के रूप में रामायण और महाभारत का ग्रहण किया जाता है। कुंतलोपाख्यान नाम का प्रकरण पूरा मिलता है, और इसी तरीके से पद्म पुराण में एक स्वर्णखंड है पूरा, उसमें भी दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की जो गाथा है वो निबद्ध की गई है। तो इन्हीं दोनों, विशेष करके महाभारत को और पद्म पुराण को आश्रय बना करके, आधार बना करके महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शकुंतला है वो उर्वशी की पुत्री है। उर्वशी अभिशप्त होकर के मृत्युलोक में आती है। दूसरे कथानक में यह है कि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए उसे इंद्र के द्वारा प्रेषित किया जाता है। वो अपने उद्देश्य में सफल होती है और विश्वामित्र के तप को भंग करके एक कन्या को जन्म दे करके वो स्वयं स्वर्गलोक वापस चली जाती है। उस कन्या को शकुंत के द्वारा, शकुन जो है वो पक्षी को कहते हैं, पक्षी के द्वारा सुरक्षित किया जाता हुआ देख करके कण्व ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आते हैं, और कुछ लोगों का यह मानना है इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। शकुंत पक्षियों के द्वारा लालन पालन किए जाने के कारण उसका नाम शकुंतला पड़ा। उसको ला करके महर्षि कण्व अपने आश्रम में रखते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। इसी शकुंतला को आधार बना करके उसके अभिज्ञान को दृष्टि में रख करके, और विशेष करके अभिज्ञान की जो एक परंपरा रामचरितमानस में, श्री रामायण में, आप क्षमा करें, रामचरितमानस नहीं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आया है कि राम जो है वो अपनी मुद्रिका दे देते हैं जब हनुमान जी सीता की खोज करने जाते हैं, तो उसी प्रकार का एक अभिज्ञान, एक आइडेंटिफिकेशन का प्रकरण भी इसमें आया है, जिसकी कथानक में भी हम बात करते हैं। तो उसी मुद्रिका के अभिज्ञान के रूप में प्रयोग करने के कारण भी इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। नाम पर इसके कुछ थोड़ा सा विवाद है, कुछ आचार्य इसका नाम शकुंतलम उचित समझते हैं, कुछ शाकुंतलम उचित समझते हैं। एक प्रोफेसर बसंत भट्ट जी हैं, वो काफी इस पे कार्य कर रहे हैं और कई जगह उन्होंने इन विषयों को प्रस्तुत करने का उपक्रम किया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में प्रणीत एक मैं समझता हूं सर्वोत्कृष्ट रचना है, और विदेशी विद्वान, जर्मन विद्वान गेटे के द्वारा इस पर काफी कार्य किया गया और इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। इसका नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है, सर्वविदित है। इसी दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय वृत्तांत को बड़े ही रोचक ढंग से, मौलिक रूप से महाभारत और पद्म पुराण में वर्णित इतिवृत्त को आधार बना करके उसमें बहुत से स्थलों पर आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए महाकवि कालिदास जी ने इसका प्रणयन किया है, और उन परिवर्तनों के माध्यम से बहुत सारे जो आक्षेप महाराजा दुष्यंत के चरित्र पर या शकुंतला के चरित्र पर आते हुए प्रतीत हो रहे थे, उनका उन्होंने परिमार्जन कर दिया है और बड़े ही आदर्श स्वरूप में उन्होंने
दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय के इतिवृत्त को निरूपित किया है। इनका नाम हमारे भारतवर्ष में बड़े ही आदर से लिया जाता है, क्योंकि अ, अभी आगे प्रकरण आता है कि इन्हीं के पुत्र के नाम पर कुछ लोग हमारे भरतखंड का नाम भी भारतवर्ष पड़ा, ऐसा मानते हैं। तो इसके प्रथम अंक का प्रारंभ नाट्यशास्त्रीय परंपरा के आधार पर नांदी पाठ से होता है, जिसमें या षष्ठी षष्ठाध्याय इत्यादि से प्रारंभ करके अ, अष्टमूर्ति के रूप में भगवान शिव का जो स्तवन किया गया है, उसमें किस प्रकार से हमारे प्रकृति के कण-कण में भगवान शिव समाये हुए हैं, उसका बड़ा ही रोचक दृष्टांत वहाँ पर प्राप्त होता है। नंदी पाठ के बाद में कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, और जो प्रकरण आता है आप लोग जानते हैं कि वो शिकार करने के लिए विदूषक मांडव्य के साथ में निकले हुए हैं। आश्रम के मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत सारथी के साथ महाराजा परम तपस्वी कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वो मृग का शिकार करना चाहते हैं, उसी समय तपस्वियों का आगमन होता है और वो दुष्यंत से ऐसा करने से रोकते हैं, कि बताते हैं कि ये मृग आश्रम का है और इसलिए ये वध्य नहीं है। राजा दुष्यंत भी इतने उदार हैं, इतने धर्मनिष्ठ हैं कि वे उन तपस्वियों के निवेदन को स्वीकार करके मृग को न मारने का निश्चय कर लेते हैं, और इससे प्रसन्न होकर के तपस्वी उनको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद ऐसा मोड़ लाता है नाट्यकार कि महर्षि कण्व इस समय आश्रम में नहीं है, अतः आप कुछ दिन रुक करके इस आश्रम में विश्राम करें और हम लोगों की सुरक्षा करें। ये निवेदन दुष्यंत स्वीकार कर लेते हैं, और उनको जब ये पता चलता है कि आश्रम के जो कुलपति हैं कण्व, वो सोम तीर्थ गए हुए हैं, अतः अतिथि सत्कार का जो कार्य है वो अ, शकुंतला के दायित्व में है। तो राजा अपने सारथी को छोड़ करके सामान्य वेश में, क्योंकि वो कहता है कि आश्रम में राजा के रूप में प्रवेश करना उचित नहीं है, वो सामान्य रूप में आश्रम में प्रवेश करता है, और वहां पर वो जा करके अपनी दो सखियों के साथ में शकुंतला को देखता है, और शकुंतला को देखते हुए ही वो समझ जाता है कि ये निश्चित रूप से ये कोई न कोई क्षत्रिय कन्या है, क्योंकि इसको देख करके हमारे हृदय में अनुराग जागृत हो रहा है। उसी समय एक प्रकरण आता है कि एक भ्रमर आकर के शकुंतला के पुष्पों के ऊपर मंडराता है। शकुंतला उस भ्रमर से डरती हुई अपने को बचाने की इच्छा से पुकार रही है कि कोई हमारी सुरक्षा करे, सुरक्षा करे, और उसी समय दुष्यंत जो वृक्ष की ओट में छिपा हुआ था, वो शकुंतला की रक्षा करने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो जाता है। उसकी सखियों से वार्तालाप करने के पश्चात उन्हें ये पता चल जाता है कि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। तो निश्चित रूप से क्षत्रिय कन्या होने के कारण वो उसके द्वारा वर्ण करने योग्य है, ऐसा निश्चय करके वह उस आश्रम में रह करके शकुंतला के प्रेम को प्राप्त करने का निश्चय करता है। दूसरे अंक में
कालिदास ने बड़ा ही रोचक वर्णन किया है कि किस तरीके से दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में आसक्त होकर के इस प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और वो अब निश्चित रूप से शिकार करने की प्रवृत्ति से विरत हो चुका है। ऐसा प्रकरण आता है कि राजा दुष्यंत विदूषक को बता भी देता है कि वो शकुंतला पर आसक्त हो गया है, और इसलिए वो यहाँ पर रुकना भी चाहता है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि उसके चरित्र की रक्षा करने के लिए वो स्वयं वहां नहीं रुकता है, बल्कि ऋषि कुमारों के द्वारा महाकवि कालिदास उनसे निवेदन करा देते हैं, और उनके निवेदन को स्वीकार करके वो वहां पर रुक जाता है और विदूषक सहित अपनी सेना को राजधानी भेज देता है कि आप जा करके राज्य का दायित्व देखिए, वहां की सुरक्षा कीजिए। लेकिन उसको ये शंका हो जाती है कि कहीं विदूषक जाकर के दरबार में जाकर के या अंतःपुर में जाकर के हमारी रानियों से यहाँ की कथा ना सुना दे। तो वो बताता है कि भाई ये तो मैंने आपसे परिहास किया था ऐसे ही कि शकुंतला मुझे अच्छी लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्हीं प्रसंगों के साथ में द्वितीय अंक आपका संपूर्ण हो जाता है। तृतीय अंक में महाकवि कालिदास ने दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय प्रसंग का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है, और विशेष करके उस प्रणय प्रसंग की जो पूर्ण परिणति है वो इसी तृतीय अंक में हो जाती है, और राजा उससे गांधर्व विवाह कर लेता है। परंतु ये दृश्य चूंकि वहां पर दिखाने योग्य नहीं है, अतः इसकी जो सूचना है वो विष्कंभक के माध्यम से चतुर्थ अंक में की जाती है। और चतुर्थ अंक ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा गया है ना कि काव्येषु नाटकम रम्यम, नाटकेषु शकुंतलम, तत्रापि चतुर्थो अंकः। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें ये सूचित किया जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है, और जो दुष्यंत है वो शकुंतला को शीघ्र ही ले जाने का आश्वासन दे करके अपने अभिज्ञान के रूप में, अपनी पहचान के रूप में, अपने निशानी के रूप में स्वनाम अंकित एक मुद्रिका प्रदान करता है और हस्तिनापुर चला जाता है। शकुंतला विरह से व्यथित होकर के दुष्यंत की स्मृति में बैठ करके अन्यमनस्क सी उसका चिंतन कर रही होती है। उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है, और अपने पति की स्मृति में विभोर होने के कारण जो शकुंतला है वो उसे उनके दुर्वासा ऋषि के आगमन को जान नहीं पाती है। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति वाले हैं, और वे उसे शाप दे देते हैं कि तुम जिसकी याद में बैठी हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। जब शकुंतला की सखियां इस शाप को सुनती हैं तो बड़ी बेहबल हो जाती हैं, और वे प्रियंवदा और अनुसुईया ये निश्चय करती हैं कि किसी तरीके से दुर्वासा ऋषि से इनके शाप का कोई परिहार निवेदित किया जाए। और निवेदन करती हैं तो दुर्वासा ये बता देते हैं, कह देते हैं कि ठीक है, दुष्यंत इन्हें भूल जाएगा, लेकिन जब उसके द्वारा प्रदान की गई कोई निशानी वो दिखाएगी तो वो उसे याद कर लेंगे। इस प्रकार का जो विष्कंभक है, उस विष्कंभक में इस तरीके का जो कथानक है वो सूचित किया जाता है। और उसके बाद में
ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से लौट करके आते हैं तो एक बड़ा ही धर्म संकट है सखियों के मनोमस्तिष्क में कि कण्व की क्या प्रतिक्रिया होगी। परंतु कण्व वहां पर पहुंचते ही अपने दिव्य दृष्टि से इस संपूर्ण वृत्तांत को जान जाते हैं और ये नियति चक्र का जो विधान है वो पूर्व निश्चित था और वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको ये भी पता चलता है कि गांधर्व विवाह के फलस्वरूप शकुंतला गर्भावस्था को प्राप्त हो चुकी है। ऋषि कण्व प्रसन्नता पूर्वक अपनी सहमति देते हैं। कुछ समय बीत जाता है, चूंकि दुर्वासा ऋषि का शाप है इसलिए वो है और हस्तिनापुर जाने के बाद वो उनकी कोई भी न तो सूचना प्राप्त करता है न उनको लेने के लिए किसी को भेजता है। इसलिए जब कुछ समय बीत जाता है तो ऋषि स्वयं ही उसे सजा धजा करके उसे दुष्यंत के यहाँ भेजने की तैयारी करता है और वो शकुंतला के साथ गौतमी को और दो तपस्वियों को हस्तिनापुर भेज देता है और भेज करके वो बड़ा निश्चिंत होता है कि अब तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करके निश्चिंत हो गया हूँ कि अर्थो ही कन्या पर की एव इत्यादि के रूप में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कालिदास ने वहां पर। पंचम अंक में शकुंतला को लेकर के सारंगरव और शारदवत नाम के दो तपस्वी गौतमी के साथ में राजद्वार पे जाते हैं और संपूर्ण वृत्तांत बताते हैं। परंतु दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला से विवाह का संपूर्ण जो वृत्तांत है वो राजा विस्मृत कर चुका है, इसलिए वो उन्हें पहचानने से अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है। वहां पर एक बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती है कि राजा शकुंतला को पहचान नहीं रहा है, संपूर्ण घटना चक्र को भूल चुका है। तो शकुंतला राजा के द्वारा जो अंगूठी दी गई थी उसको दिखाना चाहती, उस पर उसका नाम लिखा था। लेकिन संयोग की बात यह है कि मार्ग में जब शकुंतला आ रही थी तो शची नाम के तीर्थ में स्नान ध्यान वंदना करते समय वो अंगूठी उसके हाथ से गिर गई थी, इसलिए वो अंगूठी नहीं मिलती है। इस पर दुष्यंत और क्रोधित होता है कि तुम, बड़ी ही विचित्र स्थिति आती है। तो उसी समय मेनका अप्सरा आती है और उसे उठा ले जाती है। ये सुन करके सभी आश्चर्यचकित होते हैं। जो मैंने अभी थोड़ा सा प्रमाद बस गच्छन्तु स्खलनम भवत्येव प्रमादताः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधतु सज्जनाः। तो ये मालविकाग्निमित्र में मैंने पुरवा और उर्वशी की बात की थी, तो मेरे मुख से यहाँ पर उर्वशी का नाम निकल आया था। ये तो मेनका की पुत्री है। विश्वामित्र का जो तप भंग है वो तो मेनका ने किया था, तो उस स्खलन हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बच्चे जानते हैं वो मालविकाग्नि का प्रकरण चल रहा था तो इसलिए वहां से वो कनेक्ट हो गया, उसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। तो मेनका आती है और आकर के उसे ले जाती है अपनी पुत्री की सुरक्षा करने के लिए। बीच में ऐसा प्रकरण आता है कि उसी सची तीर्थ में स्नान ध्यान करते समय वंदना करते समय जो अंगूठी उसकी गिर गई थी, वो अंगूठी किसी मछली के पेट में जाती है। उस मछली को कोई धीवर पकड़ता है, पकड़ करके जब वो मछली को काटता है तो उसमें अंगूठी निकलती है। अंगूठी पे राजा का नाम लिखा हुआ है, वो राज दरबार में देने के लिए आता है। द्वारपाल इत्यादि उसे समझते हैं कि इसने चोरी की होगी,
परंतु वो पूरा वृत्तांत बताता है और वो अंगूठी जब राजा के पास जाती है तो राजा उस अंगूठी को देख करके पूरा घटना चक्र उसके मनोमस्तिष्क में याद आ जाता है और वो बहुत पश्चाताप करता है कि मैंने तिरस्कार किया है अपनी पत्नी का। उसी बीच में एक ऐसा प्रकरण आता है कि प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लेकर के आती है कि धर्मित्र नाम का कोई व्यापारी है, उसकी नौका समुद्र में डूब गई है, उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए उसका जो धन है वो राजकोष में जमा करा दिया जाए। ये सुन करके राजा अत्यंत बड़ा दुखी होता है और उसे भी लगता है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसी तरीके से मेरे बाद भी मेरे धन की यही गति होगी, तो वो मूर्छित हो जाता है। उसी समय एक प्रकरण आता है कि इंद्र के सारथी मातली आते हैं और वो देवराज इंद्र का संदेश राजा दुष्यंत को सुनाते हैं कि दैत्यों का विनाश करने के लिए इंद्र ने आपको याद किया है और आप आकर के आ, उनका सहयोग कीजिए। राजा दुष्यंत इंद्र के सहयोग के लिए स्वर्ग जाते हैं और वहां से लौटते समय हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम को देखते हैं। वहां पर वो जाते हैं और वहां पर एक प्रकरण उपस्थित किया जाता है कि आश्रम में एक बड़ा ही मेधावी बालक बैठ करके वहां पर खेल रहा है और वो विशेष करके शेर के बच्चे के दांत को गिन रहा है। तो उसे देख करके राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि बड़ा ही पौरुष युक्त बालक है। बालक को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो किसी क्षत्रिय का पुत्र लगता है और वो उसे पुत्र की तरह उसको खिलाना चाहते हैं। उस समय वो खेल ही रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये शकुंतला नाम की कोई तपस्विनी स्त्री है, उसका ये बालक है जिसका संबंध पुरुवंश से है। इसकी माता को इसके पिताजी ने परित्यक्त करके इनकी ये दुर्गति कर दी है। उसी समय एक उसकी माता ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए एक अपराजिता नाम के गंडक बांध रखा था, उसके हाथ में वो गिर जाता है। उसकी कुछ ऐसी महिमा थी कि अगर उसको पिता के अतिरिक्त कोई और छुएगा तो वो उसको नष्ट कर देगा, सर्प बन करके डस लेगा। तो वो राजा उठा करके उसके हाथ में बांध देता है। तो इसको देख करके ये प्रमाणित हो जाता है कि ये निश्चित रूप से ये इसका पिता ही है। तो उसी समय शकुंतला राजा के पास आती है, उसको प्रणाम करती है। राजा उससे क्षमा याचना करता हुआ उसे स्वीकार करता है और मरीचि का दर्शन करके मरीचि के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, ये तो दुर्वासा के शाप के कारण इस प्रकार का जो घटना चक्र है वो घटित हुआ है। और उनका आशीर्वाद लेकर के इंद्र के रथ पर वो उनकी राजधानी को चला जाता है और वहां पर जाकर के राजा जो है वो दुष्यंत अपने पुत्र के साथ सकुशल रहता है। तो इस प्रकार का ये जो कथानक है वो कथानक बड़े ही रोचक ढंग से महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और बहुत से स्थलों पर कुछ मौलिक परिवर्तन भी उन्होंने किया है। जैसे कि महाभारत इत्यादि के प्रकरणों में ऐसा लगता है कि ये राजा भी बड़ा लंपट है, धूर्त है, तो ये एक राजा के लिए उचित नहीं है। ये दुष्यंत निश्चित रूप से धीरोदात्त प्रकृति का उत्कृष्ट कोटि का अ, नायक है और नायिका को भी महाभारत इत्यादि में दिखाया गया है कि वो इस प्रकार की कोई शर्त रखती है कि भाई अगर हमारा पुत्र होगा तो वही राजा बनेगा, तभी वो प्रेम करती है। तो इससे ऐसा लगता है कि उन दोनों का जो चरित्र है वो थोड़ा-सा पतित होता हुआ दृष्टिगत हो रहा है। अ, उसकी सुरक्षा करने के लिए नाट्यकार ने पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन किए हैं। आपने देखा है कि वो वहाँ पर
रुकना चाहता है लेकिन व्यक्त नहीं करता है। ऋषियों का निवेदन प्राप्त होने के कारण ही वो वहाँ पर रुकता है। शकुंतला को भूलने का जो प्रकरण है वो श्राप के कारण है। राजा निश्चित रूप से उसे अ, भूल चुका है। अ, यदि शकुंतला का कोई ये कार्य कोई मर्यादा के विरुद्ध होता तो ऋषि के द्वारा संस्तुत नहीं होता, परंतु ऋषि कर्णों ने उसका पूर्ण समर्थन किया है। इसलिए निश्चित रूप से इन लोगों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो अ, आलोचना का पात्र हो सके। महाकवि कालिदास उपमा के सिद्धहस्त कवि थे, सभी लोग जानते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम इत्यादि दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, सभी लोग जानते हैं। तो कालिदास की जो उपमा है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। और इसीलिए जब वो शकुंतला का वर्णन करता है कवि, तो अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम इत्यादि के रूप में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। और भी एक जगह आता है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम बरासा नरेंद्र मार्गाट्य इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पालः। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से उपमा की पुष्टि की जा सकती है। अगर हम अभिज्ञान शाकुंतलम का नाट्यशास्त्र की दृष्टि से विवेचन करना चाहें तो जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः, वस्तु नेता और रस ही भेदक तत्व है रूपकों का। तो नाटक जो है वो वस्तु की दृष्टि से नाटकम ख्यातवत्तम स्यात् इत्यादि मान्यता का अनुसरण करता हुआ इतिहास पुराण इत्यादि में प्रसिद्ध जो इतिवृत्त है उसको आधार बना करके ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई है। इसलिए वस्तु तत्व के आधार पर वो सर्वथा 100% एक सफल नाटक है। नेता की दृष्टि से जानते हैं कि जो नाटक है उसका जो नायक है वो नायक के सभी गुणों से युक्त होकर के, विशेष करके जो धीरोदात्त स्वरूप वाला जो दुष्यंत का चरित्र है वो और दिव्योथ दिव्या दिव्यो गुणवान नायको मतः इत्यादि की बात जो की गई है, तो ये राजर्षि राजा राजर्षि जो दिव्य अदिव्य अथवा दिव्या दिव्य, तो ये एक राजर्षि है, राजा है, और ये मनुष्य के रूप में उत्कृष्ट कोटि का नायक है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में धर्म, संस्कृति, अनुशासन, मृदुभाषिता, सहृदयता, संयम इत्यादि उत्कृष्ट कोटि के जो गुण हैं वो उसमें मिलते हैं। बहुत ही आचरणवान है और इसीलिए वो स्वयं कहता है कि अनिर्वरणीयम परकलत्रम, दूसरे की स्त्री को देखना पाप है, उसका वर्णन करना पाप है, लेकिन हमारे मन में इसके प्रति जो अनुराग हो रहा है तो निश्चित रूप से ये कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। तो एक उत्तम शासक के रूप में राजा दुष्यंत इसका नायक है। और जहां तक रस तत्व की बात करते हैं तो वीर अथवा श्रृंगार रस ही नाटक में प्रधान होना चाहिए। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। और अन्य जो रस हैं वो गौर रस के रूप में मुख्य रस को उपकृत करने के लिए, उत्कर्ष प्रदान करने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किए गए हैं।
बहुत सी, अगर इसकी नायिका की बात करते हैं तो नायिका भी एक उत्कृष्ट कोटि की एक पतिव्रता नारी है, आदर्श तपस्विनी है, स्वभाव से सुशील है, शारीरिक सौंदर्य से युक्त है, लज्जा उसका प्रमुख गुण है, और विशेष करके वो प्रकृति से बहुत ही प्रेम करती है। और स्वयं इतनी सुंदर है कि वो बलकल वस्त्रों को धारण करके भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी तो वहां पर एक सूक्ति आई है ना कि किमे वही मधुराणाम मंडनम नाकृति, कि जो लोग मधुर होते हैं वो जो भी धारण कर लेते हैं उसी से सुंदर लगने लगते हैं। तो शकुंतला वलकल वस्त्रों को धारण करके भी बहुत ही सुंदर लग रही है। और यही कारण है कि एक आदर्श पुत्री के रूप में जब शकुंतला को कर्ण विदा करते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य आया हुआ है कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषस चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदम स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, कि जब हमारे जैसे व्यक्ति को शकुंतला को विदा करते समय जो सन्यासी प्रवृत्ति का इतना कष्ट हो रहा है, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो अपनी कन्याओं को जब विदा करते हैं तो कितना दुख होता होगा। और वो किस प्रकार से नारी के कर्तव्यों का बोध शुश्रूषस्व गुरून् कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यादि के माध्यम से वर्णित करते हैं। और एक जो सामाजिक व्यवस्था है कि कन्या को जो पराया धन माना जाता है, और माता पिता अपने कन्या का विवाह करके किस तरीके से अपने को आश्वस्त अनुभूत करते हैं, एक सामाजिक जो प्रक्रिया है उसका बड़ा रोचक उदाहरण अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा इत्यादि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे विषय हैं जो यहाँ पर प्रस्तुत करने योग्य हैं, परंतु समय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज अब अन्य विषयों का स्पर्श कर पाना इसमें संभवतः संभव नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी सीमित समय में जो भी हम लोगों के द्वारा हो पाया उसे हम लोगों ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। उसमें कहीं-कहीं पर कुछ प्रमादवश कोई ऐसे विषय अगर प्रस्तुत हो गए हों तो हम उसके लिए पुनः संशोधन की याचना करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मेनका की जगह मेरे नाम मुख से उर्वशी नाम निकल गया, तो उसका आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। उस प्रमाद के लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये वस्तुतः ये जो उपक्रम प्रस्तुत किया गया है हमारे इस विश्वविद्यालय के द्वारा, वो एक प्रकार से प्रारंभिक स्थिति में है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, पाठ्यक्रम बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा धर्म संकट होता है कि किस रूप में हम लोग अपनी बात करें। तो एक ये दिशा निर्देशन के रूप में ये हम लोगों ने, क्योंकि एक-एक दिन में जो 3-3 यूनिट्स को प्रस्तुत करने का उपक्रम है, तो बहुत अधिक प्रयास करते हुए कि अधिक से अधिक विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके, उसको प्रस्तुत करने का यथामति हमने प्रयत्न किया है। बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के पास आप लोगों के लिए निर्धारित होगा विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। उसको आप लोग देखिए, उसको देख करके उसका अध्ययन करिए, क्योंकि एक हमारी जो मान्यता है स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना है।
और निरंतर अध्ययन करते रहना है, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो जो विद्या है वो आपके लिए विष का काम करेगी और आपके लिए घातक हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप लोग जो संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं, उनका आपको जो सब्जेक्ट जो स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उसमें जो अध्ययन करिए, परंतु केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। आप जितना अधिक अध्ययन कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक ग्रंथों का उपयोग कीजिए। संस्कृत साहित्य के इतिहास के जो भी ग्रंथ हैं, अ, बलदेव उपाध्याय जी का है संस्कृत साहित्य का इतिहास, आप उसको देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो मौलिक ग्रंथ है उसकी भूमिका इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में लिखा हुआ होता है, और अब वहाँ पर आप देख करके अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से अ, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और जिस भी रूप में हम लोगों के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है उसे एक दिशा निर्देश का आधार मान करके आपको कार्य करना है। उसको पर्याप्त नहीं मानना है, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि वो पर्याप्त नहीं है, लेश मात्र भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतना पाठ्यक्रम तो हम लोग 1 वर्ष भर पढ़ाते हैं, उसके बाद भी कभी-कभी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि हमने आपको संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन कर दिया है। तो निश्चित रूप से इन्हीं अपनी शुभकामनाओं के साथ में कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वे विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टडी मटेरियल का उपयोग करें। उसमें और भी क्या विषय हो सकते हैं, हम अध्ययन करें तो अध्ययन करते समय किस प्रकार से कालिदास के ग्रंथों में किस प्रकार से प्रकृति का चित्रण किया गया है। जैसे चतुर्थ अंक में अगर आप देखिए, एक बहुत अच्छा श्लोक है, समय होता तो हम बात करते। यात्तेकतो अस्तशिखरं पतिरोषधीनां आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतोरकः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। कितना सुंदर उदाहरण है। कवि कहता है कि प्रातः काल जब हो रहा होता है तो एक समय तो प्रातः काल होने पर चंद्रमा अस्त हो रहा होता है और दूसरी तरफ जो सूर्य है वो उदय हो रहा होता है। ये एक साथ 2 घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, चंद्रमा अस्त का मतलब इसका मतलब है कि पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन होगा, और एक तरफ जो सूर्य है वो उदय हो रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि जो 2 तेजस्वी पदार्थों में ये परस्पर जो उदय और अस्त का क्रम चल रहा है, तो बड़ा ही सुंदर उपक्रम है। इसको देख करके व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। सुख आने के बाद में दुख आ सकता है, और अगर दुख आ गया है तो त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले। तो अपने धैर्य को खोना नहीं है, क्योंकि धैर्य रखेंगे तो आपको कभी न कभी सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। कभी अवनति हो सकती है, तो यदि आप अपने कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ रहेंगे तो उन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक निरूपण के माध्यम से भी एक सामाजिक जीवन के लिए क्या उपयोगी है, उसको भी हमारे कवि ने हमारे लिए प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो काव्य ग्रंथ है वो केवल आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जो संपूर्ण जीवन चक्र है, हमारी जो जीवन शैली है, वो इन ग्रंथों में निरूपित की गई है, और उनके माध्यम से हमें अध्ययन करते हुए कालिदास के साहित्य में किस प्रकार का प्राकृतिक चित्रण है, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का निरूपण है, किस प्रकार के धर्म और संस्कृति के संरक्षण का निरूपण है, किस प्रकार से अनुशासन और मर्यादा, किस प्रकार से मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करने का कार्य किया गया है। इसी के साथ यया तेरिव शर्मिष्ठा भरुतर बहुमता भव सुतम तुमपि सम्राजम सेव पुरुषम अवाप्नुहि इत्यादि के रूप में जैसे कि आशीर्वाद दिया था,
वैसे ही मैं भी सबको शुभकामनाएँ देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।